नमस्कार दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि खान सर का एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रहा है, जिसमें खान सर बोलते हैं कि आजकल के युवा पर क्या ही भरोसा करें, जो सुबह 4 बजे उठते हैं और सबसे पहले 1.5 GB डेटा ख़त्म कर देते हैं। और गाँव में जो भ्रष्टाचार होते हैं ना, उस पर भी सवाल उठाने में आजकल के युवा को डर लगता है। तो उस पर क्या ही भरोसा करें, आजकल के युवा पर क्या ही भरोसा करें। आप समझ सकते हैं इस बातों से, आप लोगों को इस बातों से कुछ सीखना चाहिए। आप लोगों का मन में अब सवाल होगा कि इस बात पर, यह बात से क्या सीखना चाहिए, तो बता देना चाहता हूँ। ये बात से खान सर हम लोगों को संकेत दे रहे हैं कि हम लोगों को एकजुट होना होगा और हम लोगों को ये सिस्टम में लाना होगा, क्योंकि खान सर खुद बोले कि हर एक गांव में भ्रष्टाचार होता है, यकीन नहीं होता है तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, फिर ये वीडियो को देखिएगा, क्योंकि खान सर खुद बोले कि गांव में भ्रष्टाचार होता है। और मुखिया से सवाल करने में भी डर लगता है आजकल के युवा को। तो हम लोगों को एक कार्य करना होगा, हम लोगों को एकजुट होना होगा और सभी को एक दूसरे से सहायता करना होगा, सभी से सवाल करना है कि यहाँ गलत है, वहाँ आवाज़ उठाना है और सभी को वहाँ पहुँचकर और वहाँ पर वो कार्य को, जो भी कार्य हो रहा है उसको सुधारने का प्रयास करना होगा हम ही लोगों को। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आजकल के युवा को सिस्टम में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिस्टम में आइएगा तभी ये सिस्टम सुधरेगा, अन्यथा कभी नहीं सुधरने वाला। आप लोगों को पता होगा कि एक व्यक्ति थे, एक क्या, आप अपने को ही देख लीजिएगा, जो भी मिडिल क्लास या गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। पता है, आप लोग ट्रेन में सवार करते हैं, ट्रेन में कहीं भी यात्रा करते हैं तो आप लोगों को कितना दिक्कत होता है, आप लोगों को कितना परेशानी होता है। वही नेता कहीं भी यात्रा करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि वो कुत्ते को साथ में ले जाते हैं और कुत्ते के लिए एक सीट अलग से रखते हैं और उसी पे यात्रा करते हैं। और हम लोगों को बैठने में कि पैर तक रखने तक का जगह नहीं है, पैर रखने तक का जगह नहीं है। आप समझ सकते हैं इतना कमियां है हमारे देश में, फिर भी कोई भी आगे आने का प्रयास नहीं करते हैं और कोई भी सवाल उठाने का प्रयास नहीं करते हैं। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो कभी नहीं समझ पाइएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार इतना हमारे देश में है। अब तो सुधर जाइए और आज से ही हम लोगों के साथ जुड़िए और नए भारत का निर्माण करने का संकल्प लीजिए। और राजीव दीक्षित जी के बातों का भी आगे बढ़ाना है, उनके संकल्प को भी आगे बढ़ाना है, क्योंकि राजीव दीक्षित जी के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन निकाला गया था, जिसका नाम था आज़ादी बचाओ आंदोलन। इसको भी आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। आगे कैसे बढ़ेगा ये आप लोगों को बता दिए हैं, एक वीडियो अपलोड किए, उसमें सारा बता दिए हैं कैसे कार्य करना है, क्यों करना है और किस कारण से करना है, यानी सभी चीज़ों के बारे में चर्चा किए हैं उसमें। आप लोग हमसे जुड़िएगा तो यह होगा कि यह आंदोलन बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम समय में पूरा होगा। अन्यथा होगा तो ज़रूर, लेकिन वही ज़्यादा समय लगेगा। उम्मीद है आप लोग हमसे जुड़िएगा और इन सभी सवालों को हम सिस्टम तक पहुंचाएंगे और सिस्टम से लड़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सिस्टम से नहीं लड़िएगा तो फिर सिस्टम कभी सुधरने वाला नहीं है। सबसे पहले तो हम लोगों का प्रयास रहेगा कि ये सिस्टम में आकर उस सिस्टम को सुधारने का, क्योंकि सभी कुछ तय किया गया है और हमारे द्वारा भी सभी कुछ तय किया गया है। सिर्फ उस सिस्टम में आने में जितना समय लगेगा, उसके बाद सभी कुछ हमारे द्वारा तैयार किया गया है और उसमें उस सिस्टम को सुधारने का सारा हम डॉक्यूमेंट बना दिए हैं और उस डॉक्यूमेंट से हम ये सिस्टम को सुधार सकते हैं। आप लोग साथ दीजिएगा तभी, क्योंकि किसी भी पार्टी पर भरोसा नहीं कीजिएगा, किसी भी पार्टी को पर भरोसा करने से कोई विकास करने वाला नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।